दोस्तों, नू मेवात हिंसा में रह रह करके मस्जिदों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये मस्जिदें गोदी मीडिया के किसी एंकर को नजर नहीं आने वाली और यहां तक कि उन पत्रकारों को भी नजर नहीं आने वाली जो सीधा दाढ़ी टोपी को देखते ही माइक लेकर के मुंह में घुसा देते हैं और पूछते हैं कि 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई थी क्या। अब कहां है वो दंगाई पत्रकार जो इन तस्वीरों पर बात नहीं करना चाहते, जो ये तो 31 तारीख को बता रहे थे अपने एसी वाले रूम से कि साहब देखिए कि नू मेवात में हजारों श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया गया है जिहादियों द्वारा। हजारों मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम जिहादियों द्वारा किया गया है। और तो और यह भी बताया गया कि एक नल्हड़ शिव मंदिर है, उसे भी जिहादियों ने हल्ला बोल दिया है। और उस नल्हड़ मंदिर से किस तरीके से बजरंग दल के गुंडे फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो तस्वीरें भी देश की जनता के सामने हैं। और नू मेवात हिंसा में एक एक कर 5 मस्जिदों को अब तक निशाना बनाया जा चुका है, जहां सबसे पहले गुरुग्राम की सेक्टर 57 मस्जिद को दंगाइयों ने हमला किया, आग लगाई और इमाम की हत्या कर दी। अब इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया। एक दिन बीते नहीं, दूसरे दिन सुहाना की जामा मस्जिद की तस्वीर लोगों के सामने आती है। पर सलाम वहां के सिख समुदाय को जो वहां इमाम के परिवार को बचाने में कामयाब रहे और दंगाइयों से भिड़ गए। वही तीसरी और चौथी मस्जिद तावड़ू में निशाना बनाया गया, जहां बम फेंक करके हमला किया गया मस्जिद के अंदर। और अब हरियाणा के रोहतक में भी रात के तकरीबन 10:30 बजे मस्जिद पर पथराव किया गया दंगाइयों द्वारा, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से पूरी अपडेट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक घटनाओं का बवंडर अभी पूर्ण रूप से थमा नहीं कि रोहतक में एक मस्जिद परिसर में पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि मस्जिद के द्वारा पर कुछ लोग कथित रूप से पत्थर फेंके जाने के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रोहतक के अनावल में रात करीब 10:30 बजे पथराव की घटना हुई और मस्जिद के इमाम इकबाल ने यह मामला दर्ज कराया। घटना रोहतक के आनवल की है, जहां अधिकारियों ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मस्जिद के द्वार पर कथित रूप से पत्थर फेंके जाने की सूचना मिलने पर रोहतक की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा भूषण अपनी टीम लेकर पहुंची। पुलिस ने कहा कि इस घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रोहतक के कालानौर थाने के निरीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे अचानक पथराव शुरू हो गया। 4-5 पत्थर मस्जिद के अंदर गिरे तो इमाम इकबाल वहां मौजूद बच्चों को लेकर अंदर चले गए और पुलिस को सूचना दी। फिर एसएसपी मेघा भूषण खुद गांव में पुलिस बल के साथ पहुंच गई और 1 घंटे जांच कर इमाम के परिवार की सुरक्षा में 5-6 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। बता दें कि नूह में पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा को रोकने के प्रयास को लेकर भड़की हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये सांप्रदायिक हिंसा कई इलाकों में फैल गई थी। फिलहाल राज्य में नूह और अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक संघर्ष के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। इस संघर्ष में 6 लोगों की जानें भी चली गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार की रात नूह के जिले तावड़ू नगर की 2 मस्जिदों पर आगजनी की खबरें सामने आई थी।
तावड़ू की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे नरेंद्र सिंह बिजारिया ने सूचना मिलते ही दल बल के साथ मोर्चा संभाल लिया और थोड़ी देर बाद में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, एडीजीपी ममता सिंह व तावड़ू एसडीएम संजीव कुमार भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूरी स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों मस्जिद में करीब 1 घंटा तक निरीक्षण करने के बाद बाहर फोर्स तैनात कर दी गई थी। शरारती तत्वों द्वारा आगजनी के प्रयास के बाद की खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई और हड़कंप मच गया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने शहर थाना पुलिस ने को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार जिन शरारती तत्वों ने 2 धार्मिक स्थलों में आग लगाने का प्रयास किया, अब उन लोगों की पहचान करने में एक टीम जुटा दी गई है। कच्चे बाजार वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली चटाई जल गई है। किसी भी धार्मिक किताबों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, जबकि पंजाबी मोहल्ले की मस्जिद में एक चटाई मामूली रूप से जली थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया है। शिकायतकर्ता निसार अहमद ने कहा कि अज्ञात शरारती तत्वों ने मस्जिद में आगजनी और तोड़फोड़ का प्रयास किया। इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की मांग की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का कहना है कि संभव है कि आग बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो। फिर सभी एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल पूरी स्थिति को सभी मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। इससे पहले मस्जिद के केयरटेकर शमीम अहमद ने भी यह दावा किया था। लगभग 200 लोगों की भीड़ थी जिनके चेहरे ढके हुए थे। ये लोग दोपहर के वक्त अंदर घुस आए और उनके सामने जो कुछ आया उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। अहमद ने लगभग 50 लोग थे, जिनमें यहां पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल थे। हम मस्जिद के अंदरूनी कमरों में छुपे हुए थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि मस्जिद खाली है, नहीं तो उन्होंने हमें नहीं छोड़ा था। हम आज मर जाते। अहमद ने कहा कि मस्जिद में रहने वाले लोगों ने सोमवार 31 जुलाई की हिंसा के बाद अपने अपने गांव भागने पर विचार किया था, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के कारण वे वहीं रुक गए थे। क्षतिग्रस्त मस्जिद के पायदान पर बैठे अहमद ने यह साफ तौर पर बताया था कि सुबह एक शांति बैठक की गई थी। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि हमें अब जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। 12 बजे शांति मार्च निकाला जाता है और 2 बजे जो है मस्जिद पर हमला हो जाता है। हमें उस वक्त चले जाना चाहिए था। हमें अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। मस्जिद की खिड़कियां, शौचालय, पंखे और सामान्य रूप से क्षतिग्रस्त किए गए हैं। सोहाना शहर पुलिस एसएचओ ने दी क्विंट से पुष्टि के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बातें कही, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। जहां 31 जुलाई से ठीक 1 अगस्त के दिन गुरुग्राम की सेक्टर 57 मस्जिद को निशाना बनाया जाता है। ठीक 2 तारीख को सोहाना की मस्जिद और 4 अगस्त को निशाना बनाया जाता है तावड़ू की 2 मस्जिदों को। और अब हरियाणा के रोहतक में मस्जिद पर पत्थरबाजी हो रही है। चुन चुन करके मस्जिदों को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो दंगाइयों द्वारा शुरू हो चुका है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।